राधे श्याम। आज है 14 अप्रैल मंगलवार। मॉर्निंग 4 बजे मैं उठ चुकी थी। उठने के बाद मैंने झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करके स्नान आदि करके पूजा पाठ की, अपने इष्ट को भोग लगाया और मैंने सारी फाइल वगैरह कलेक्ट की और मैं जाने की तैयारी कर रही थी हिसार। ये हमारा थर्ड टाइम है हिसार जाने का। तुषार को दिखा के लाना था और तुषार को उठाना स्टार्ट किया मैंने 5:30 5:15 बजे के करीब। उसने थोड़ा सा मुझे परेशान किया कि अभी उठ रहा हूँ क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, वरना मेरा लाला कभी परेशान नहीं करता। 5:30 पौने 6 के करीब लाला उठ गया था और स्नान आदि से निर्वित होकर हम लोग निकल गए थे हिसार के लिए 6:45 बजे के करीब। गाड़ी हमारी बाहर खड़ी थी। गाड़ी में साफ़ सफाई पहले ही कर चुके थे। तुषार आगे की सीट पर बैठने की तैयारी कर रहा है। बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके बैठ गया क्योंकि अभी इसको आदत पड़ चुकी है i20 की, बट ये छोटी गाड़ी i10 थी तो इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में। और देखते हैं अभी जाके डॉक्टर क्या डिसीज़न लेते हैं, एनेस्थीसिया देकर खोलेंगे या लेज़र करेंगे, वो वहाँ जाकर पता चलेगा। हम लोग पहुँच गए थे सीएनजी पंप पर। जैसे ही हमने एंट्री की तो मेरे शिव जी के भजन चल रहे थे, पर्दा न कर पुजारी दिखने दे श्यामा प्यारी। तो ये मेरी एक शिव जी का ही वो है कि जो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर मुझे शिव जी के भजन ज़रूर सुनने को मिलते हैं। ऐसे ही मैं बागेश्वर गई थी तो बहुत देर से राम नाम की धुन चल रही थी, बट जैसे ही मैंने पंडाल में पैर रखा तो मेरी श्री जी के भजन चल गए, राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो ये एक मेरी शिव जी का ही आशीर्वाद है। संकट मोचन दक्षिण मुखी हनुमान जी की जय हो। बालाजी महाराज कृपा करना, संकट हरना। हमारे मंदिर है ये सीआरपी कैंप के पास दक्षिण मुखी। हम लोग निकल चुके थे केशवपुर मंडी की साइड से, पीरागढ़ी होते हुए नांगलोई की साइड से हम लोग जाएंगे। और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था क्योंकि उस दिन शायद कोई गवर्नमेंट फेस्टिवल था, पता नहीं जयंती थी, कुछ था, अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जयंती थी, कुछ ऐसा था मंगलवार को। तो रोड बिल्कुल खाली थी सरकारी छुट्टी होने की वजह से। मैं गाड़ी में बैठी थी तो मुझे थोड़ी सी स्मेल कर रही थी। कहते हैं ना काफ़ी टाइम बाद अगर हम दूसरी गाड़ी में बैठते हैं तो थोड़ा सा होता है, बाद में दिमाग में रम जाता है वो सब। बट ऐसा नहीं है जैसे बहुत से करते हैं ना, हमें हमारी गाड़ी में बैठने का शौक़ है, हम हमारी गाड़ी में ही कंफर्ट होते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हमें तो तुम बैलगाड़ी में बैठा दो, साइकिल पे बैठा दो, हाथ गाड़ी में बैठा दो, हम सब में बैठ जाते हैं और सब में कंफर्ट हो जाते हैं। बंदा वही अच्छा जो हर जगह कंफर्ट हो जाए। हम लोग चल पड़े थे और रास्ता देखो बिल्कुल खाली है, कहीं भी कोई 4 गाड़ी नहीं टकराई कि 4 गाड़ी तो कोई खड़ी हो। और मैं और तुषार रिलैक्स कर रहे थे। रोड पे गाड़ी दौड़े ही जा रही थी, सामने हमारा टोल दिखाई दे रहा था। तो चलो कोई नहीं, जैसे तैसे हमने रोड पार किया और काफ़ी अच्छा मौसम था। बट थोड़ी देर बाद धूप निकल आई थी। टोल आ चुका है और हमने अपनी गाड़ी टोल के अंदर एंटर कर दी है। टोल भी फटाफट कट गया था। कई बार तो टोल पे भी बड़े ड्रामे होते हैं। हम ये सोच रहे थे कि जैसे डॉक्टर ने अभी बोला है कि मैं एनेस्थीसिया देकर पैर मोड़ दूंगा, और पैर मोड़ना आसान नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जब ऑपरेशन हुआ था ना उससे ज़्यादा तकलीफ़ होगी क्योंकि मसल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है। अब काफ़ी टाइम के बाद गाड़ी चलाई है तो यही हाल होगा। नींद आने लगी थी। मैं और तुषार हंस रहे थे। मैं क्या आज तो गलत फंस गया तुषार। गाड़ी दौड़ी जा रही थी और मैं और तुषार झूठे खा रहे थे। गाड़ी इतनी तेज़ भाग रही थी। वो कहते हैं ना जब हाथ में खुद की स्टीयरिंग होता है तो बंदे को नहीं पता चलता हम कैसे गाड़ी चला रहे हैं, और अगर कोई और चलाएगा तो उसको टोका टाकी करेंगे। ये रास्ते में वॉशरूम था पेट्रोल पंप पर, 1 नंबर वॉशरूम। हाइजीन पूरी मेंटेन की हुई थी लेडीज़ के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और वॉशरूम में हर एक चीज़ अवेलेबल था जो एक फीमेल को चाहिए। मतलब बहुत कम पेट्रोल पंप पे ऐसा वॉशरूम मिलेगा, साफ़ सुथरा 1 नंबर, जैसे होटल वगैरह में होता है। थैंक यू जिसने भी ये बनाया है। और वॉशरूम में जो चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे हैंड वॉश है या जो फ्रेशनर लगाते हैं वो सब चीज़ थी। हाँ भाई साहब टाइम पास कर रहा है मेरा लाला। बोलता चलो मैं भी हो ही आता हूँ, अगर आप इतनी तारीफ़ कर रहे हो तो वॉशरूम की। ये भी गया, देखने के पर्पज़ से गया था बट करके आ गया। मैं ये कह रही थी मैं चलती हूँ तेरे साथ। कहता ना मैं होकर आ जाऊँगा, बट मेरे को चैन नहीं पड़ा। मैं फिर भी उसके वॉशरूम के बाहर जाके खड़ी हो गई। आवाज़ लगा रही थी लाला आया नहीं अभी तक, तो बोल रहा आ रहा हूँ टाइम लगेगा। मैं कहा चल कोई नहीं, आ जा आराम से आ जा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना जब हम अंदर होते हैं और कोई बाहर से आवाज़ लगाता है तो अंदर से गड़बड़ हो जाती है और मैं मेरा फ़ोन लगा कर गई थी गाड़ी के बोनट के ऊपर।
गाड़ी की बोनट के पास जाके मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया और अपनी साइड से भी वीडियो बना ली। कहते हैं हर एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, हमारी लाइफ का एक हॉबी होती है, बस समझ लो मेरी हॉबी है। मैं तुषार का इंतज़ार कर रही थी। सोचा हमने ये था चैनल बनाने के बाद कि नए नए व्लॉग्स डालेंगे, और मेरे कैमरामैन ने अपना फ़ोन चालू कर दिया। उसको लगा शायद मेरी माँ ने वीडियो नहीं बनाई, और ये नहीं बताता मैं तेरी माँ हूँ। मैंने बोनेट के ऊपर फ़ोन रखा हुआ था, वो देख के हंस पड़ा। उसने वापस से अपना फ़ोन रख दिया और हम लोग वहाँ से चल पड़े। और तुषार ने भी यही बोला कि हाँ माँ सही कह रहे थे, आप वॉशरूम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ की सुविधा देखी गई है। और वो चीज़ वही बंदा बना सकता है जो अपने आप को लेके सोचेगा कि हर किसी को सुविधा चाहिए। बहुत से होते हैं सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, बट सुविधा देना नहीं जानते। ऑलरेडी पेट्रोल पंप पे एक छोटा सा बना देते हैं, उसमें वेट करो जाने की, और गंदा बहुत होता है। और मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा बनाया हुआ था। और हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके थे अपने हॉस्पिटल की साइड, और ये आ गया हमारा हॉस्पिटल। हमारा क्या, भगवान किसी का हॉस्पिटल ऐसे ना करे, बट हमें जाना था दिखाने के लिए। तो हमने एंट्री की अंदर, और डॉक्टर ने ये बोला था कि एनेस्थीसिया जो देंगे तो वो मसल्स को फाड़ने के लिए देंगे, ताकि इसको पेन ना हो, और जो मांस चढ़ गया है ऊपर या टिश्यू चढ़ गया वो फट जाए। फटने के बाद दर्द बहुत ज़्यादा होगा, बट यही ऑप्शन है लेज़र ना करके। लेज़र सेकंड है, बट हम फर्स्ट अपनाएंगे, और हो सकता है भगवान ना करे कोई आगे फिर दिक्कत आए, बट कोई नहीं। उन्होंने बोला था कुछ टेस्ट कराने हैं, तो हमने लाल पैथ से टेस्ट करा लिए थे वहीं पर हॉस्पिटल में। लाल पैथ की एक लेबोरेटरी उन्होंने अपनी अलग से बनाई हुई, लाल पैथ वालों की। वहाँ से हमने इसके सैंपल दे दिए, क्योंकि रात से 10 बजे से कुछ नहीं खाया था इसने। मैं और तुषार बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि भाई आ जाए, हमें बता दे रूम कौन सा है, चेंज वेंज कर लें, और डॉक्टर आ जाएं तो इसका जो प्रोसीजर है वो चालू करें। ये कहता आपके बाल कैसे फैल रहे हैं यार, आप ठीक कर लो। मैं कहा चल यहाँ से। मेरे बच्चे मेरी हेयर स्टाइल, मेरा मेकअप, मेरे कपड़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। और 106 नंबर का उन्होंने बोला था कि आप वहाँ पहुँचो, हम अभी आ रहे हैं। तो तुषार अभी तो वैसे भी चल पा रहा था, स्वेलिंग भी थोड़ी कम हो गई थी, बट उन्होंने कहा था कि जब हम टिश्यू तोड़ेंगे तो इसको पेन ज़्यादा होगा, स्वेलिंग ज़्यादा आएगी, और फिर से अभी चलने में इसको फिर से दिक्कत आएगी। तो वो सब प्रोसीजर करने के बाद आज उसको 4 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए जो भी हुआ है, बुखार आ रहा है बड़ी तेज़, और वॉकर से वापस से चलना पड़ रहा है, क्योंकि इसका पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखा है। ये रूम है, इसको ये अपने देखो क्या क्या उतार के दे रहा है, हार सिंगार, चेन पहनी हुई है, चेन दे रहा था, रिंग दी है अपनी, और बोलता धागे वागे खोलने के। मैंने कहा नहीं। ये भैया थे जो थोड़ी क्लिप आगे पीछे हो गई है, ये रूम लॉक था, उन्होंने आके खोला था। उसके बाद हम एंटर की थी अंदर, और भैया को थैंक यू बोला मैंने। रूम देखा, वो बोले अभी मैडम आ रही है, उसको ठीक कर देंगे। जीटीए थी जो बेडशीट वगैरह लगाने के लिए। फिर तुषार से पूछा गया आपने कुछ खा रखा है, बोले नहीं टेस्ट हो गया, मैं खाली पेट हूँ। फिर डॉक्टर का फ़ोन आ गया था, और तुषार को ऊपर ले गए थे, वो मैडम आके बेडशीट वगैरह लगा रहे थे। तुषार ऊपर जा चुका था, मैं नीचे ही थी, उसके रूम को सेट करा रही थी। ईसीजी वगैरह हुआ है इसका, ईसीजी के बाद रिपोर्ट सारी सही आ गई थी। एक बार थोड़ा सा हिल गया था ये, तो ख़राब हो गई थी, बट बाद में ठीक आ गई थी। और जो भी टेस्ट वगैरह कराए थे वो सब भी टेस्ट भी ओके थे, एक नंबर बढ़िया वाले थे। और जो जो डॉक्टर ने बोले थे वो स्टाफ ने सारी फॉर्मेलिटी कर ली थी। तुषार ओटी के लिए जा रहा था, बोला नहीं मैं खुद चला जाऊँगा, मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम ये काफ़ी चल पा रहा था, बट अभी फिर से वॉकर लेके चल रहा है। मेरे लाला को ले आए।